मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। क्या है कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड। और मेगास्पोर गैमीट है, हैप्लॉइड। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड। और मेगास्पोर जो कि गैमीट है वो कैसा है? हैप्लॉइड। तो जाहिर सी बात है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू मेगास्पोर बनता है। इसी प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। इसमें इनिशियली होता क्या है कि इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एक आउटग्रोथ, प्लेसेंटा से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। ठीक है ना? स्मॉल आउटग्रोथ like structure developed from प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से एक आउटग्रोथ, एक छोटी सी राउंड आउटग्रोथ, जैसे मान लीजिए ये है प्लेसेंटा। ठीक, ये इधर टिश्यू है प्लेसेंटा। ठीक है, ये टिश्यू है प्लेसेंटा। तो इससे क्या होता है कि एक छोटी सी ऐसे आउटग्रोथ, इस तरह से स्मॉल राउंड आउटग्रोथ डेवलप होती है। ठीक है, इस प्लेसेंटा से। और इस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? इस आउटग्रोथ को बोलते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस किससे डेवलप हुआ? न्यूसेलस डेवलप हुआ प्लेसेंटा से। ठीक है, तो इस छोटी सी आउटग्रोथ, ये लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक, तो न्यूसेलस किससे डेवलप हुआ? प्लेसेंटा से डेवलप हुआ। ठीक है, और इनिशियली हो रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूसेलस भी कैसा है? डिप्लॉइड है। ठीक है, बाद में होगा जो स्पोर बनेगा मेगास्पोर, वो हैप्लॉइड होगा। तो न्यूसेलस भी कैसा है? यहाँ पर डिप्लॉइड है, 2n। तो ये न्यूसेलस जो बना है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स हैं भाई, इनिशियली है तो इसके अंदर जो सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, वो सब कैसी होती है? एक जैसी होती है। एक जैसी क्यों है? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है उन सेल्स के अंदर। इनिशियली बस एक तरह से ग्रोइंग सेल्स है जिनके अंदर पावर ऑफ सेल डिवीजन, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, तो एक जैसी सेल्स हैं। तो न्यू सेल्स के अंदर कैसी? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं। इनिशियली बात कर रहे हैं, इनिशियली अनडिफ्रेंशिएटेड। और एक जैसी सेल्स है तो एक जैसी के लिए वर्ड यूज हो सकता है होमोजीनस। अनडिफ्रेंशिएटेड होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो इसका ग्रुप है कौन? न्यूसेलस। ठीक है, ये डायग्राम्स इसके बाद इनकी सीरीज चलेगी, पहले यहां पे समझते हैं। तो न्यूसेलस क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनिशियली, बाद में तो पेरिस्टेमेटिक पैरेनकाइमेटस बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो ये है। ठीक है, एक जैसी सेल्स हैं। और मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या है? इसके अंदर पावर ऑफ सेल डिवीजन है। ठीक है, यानी कि उससे अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं प्लांट के अंदर, वो बनने की एक प्रोसेस जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो ये टिश्यू है, ये हो जाता है पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस। तो पैरेनकाइमेटस का मतलब क्या होता है? फूड लैडिंग टिश्यू, मतलब जो फूड स्टोर करता है वो टिश्यू या उस तरह की सेल्स कही जाती है पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो इस तरह की पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है, में ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। कौन? इनिशियली जो डेवलपमेंट हो रहा है किसका? न्यूसेलस का। ठीक, यहां तक ठीक तो हो गया, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स बन गई यहां तक। अब
अब हम ले लेते हैं इस डायग्राम से स्टार्ट। तो जो मेरिस्टेमेटिक जो मास बनाया सेल का, ठीक है, वो तो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है जो भी बनाया था, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है पूरा पूरा एपिडर्मिस से, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर की जो बनाई है लेयर, ये है एपिडर्मिस। और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है क्या? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है न्यूसेलस, ठीक है, जो अभी हमने देखा कि जिसका स्मॉल राउंड आउटग्रोथ की तरह स्ट्रक्चर की तरह इसका डेवलपमेंट हुआ है ओवल के डेवलपमेंट के दौरान। तो ठीक है, ओवल जब बनेगा तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब होता क्या है कि भाई ये एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मल रीजन, जहाँ पर एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, इसी के जस्ट नीचे ये वाला जो एरिया, जस्ट इसके नीचे वाला एरिया, ये कौन सा रीजन हुआ? ये हुआ हाइपोडर्मल रीजन। इस हाइपोडर्मल रीजन में यहाँ पर कोई भी एक सेल क्या करती है, एज अ एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद में साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करती है, बड़ी हो जाती है, और न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है वहाँ पर इसका, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी जो सेल्स होती है, जो रेड कलर की जो बनाई है इधर, ठीक है, तो इस सेल को बोलते हैं आर्चेस्पोरियल सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? आर्चेस्पोरियल सेल। कहाँ पर है? हाइपोडर्मल रीजन के अंदर है। अब ये जो आर्चेस्पोरियल सेल है, इसके अंदर डिवीजन होगा, सेल डिवीजन हुआ इस सेल के अंदर। अब दो सेल बने, और सेल डिवीजन भी किस तरह का हुआ? पेरिक्लिनली, पेरिक्लिनली सेल डिवाइड की। पेरिक्लिनली मतलब पैरेलल टू एपिडर्मिस, जैसे ये एपिडर्मिस है और इसके पैरेलल ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? दो सेल्स बन गई। एपिडर्मिस की तरफ जो है उसको प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो नीचे है इसके ये वाली, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि जो ये वाला एरिया है, ये है माइक्रोपाइलर एंड, बाद में बनेगा, और इधर वाला शालाजल एंड बोला जाएगा बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ से, अब ये वाली पैराइटल लेयर का टिश्यू तो ये रहा, ये जो चार बनाई हैं, और बाकी ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये डायरेक्टली फंक्शन कैसे करेगी? डायरेक्टली फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो कैसे इसने कैसे फंक्शन किया? जो प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल है, ये वाली जो है, ये डायरेक्टली फंक्शन करेगी कैसे? माइक्रो मेगास्पोर डायरेक्टली फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की तरह ये डायरेक्टली फंक्शन कर देगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और इसके अंदर डिवीजन हुआ, ठीक है, डिवीजन हुआ तो भाई मियोसिस हुई, तो चार सेल बनी इसके अंदर, ठीक है। ये चार सेल किस तरह से? ये पेरिक्लिनली ही बन रही है, तो इस तरह से बनी है। तो चार जो है लीनियर, एक के ऊपर एक ग्रुप बना है, चार बनी है, टेट्रेड बोलते हैं। तो लीनियर टेट्रेड ऑफ मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स का एक लीनियर टेट्रेड बन गया इधर। इसमें से जो छालाजल एंड वाला होता है, जो मोस्टली जो एंजियोस्पर्म है, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म, उनके अंदर जो छालाजल एंड वाला जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो ये जो ऊपर के तीन है ये हो जाते हैं डीजनरेट, ठीक है, ये छोटे करके बना दिए इधर। और जो ये एक बना है ये रह जाता है और फंक्शन करता है एज अ फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। इसी से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक तैयार होगा इस वाले से। तो चार मेगास्पोर थे, तीन गायब हो गए, एक बचा। जब एक बचा है तो इस एक से ही डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। जब एक से ही डेवलपमेंट हो रहा है तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो क्योंकि एक ही मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है इसका, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।
तो यहाँ तक तो हुआ, ठीक है कि भाई बन चुका है। अब देखते हैं कि ये जो मेगास्पोर जो बना है, अब इसके अंदर किस तरह के डेवलपमेंट, आगे इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इस फंक्शनल मेगास्पोर का इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो यहाँ तक हमने देखा था कि किस तरीके से 3 सेल तो डीजनरेट हो गई, मेगास्पोर डीजनरेट, और एक मेगास्पोर बचता है जो फंक्शनल रहता है। बाकी ये जो मेगास्पोर है इसी से डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसको एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियोसेक फ्रॉम दिस मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगागैमेटोजेनेसिस। मेगागैमेटोजेनेसिस। भाई मेगा का मतलब क्या, यहाँ पर फीमेल गैमिट से, और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता तो मेल से होता। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि हु रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो आंसर होगा मेगास्पोर। मेगास्पोर रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों भाई, पहली सेल इसी से तो डेवलपमेंट होगा, बाकी सब तो डीजनरेट हो गए, यही तो बचा है बस, इसी से डेवलपमेंट होगा पूरे फीमेल गैमेटोफाइट का, मीन्स एम्ब्रियोसेक का। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है यहाँ पर इस मेगास्पोर से, उसको देखते हैं। तो बार बार ये एपिडर्मिस और न्यूसेलस ना बना के डायरेक्टली अंदर का जो ये जो मेगास्पोर है इसी को बना लेते हैं बस, और ऊपर के तो डीजनरेट हो ही गए। तो यहाँ पर ये बनाया, और साइज में मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। क्यों बड़ा बनाया, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान अब ये जैसे डेवलपमेंट करता रहेगा तो पास का जो न्यूसेलस टिश्यू है, न्यूसेलस से ये न्यूट्रिशन लेता है और साइज में होता है इंक्रीज, साइज में बड़ा होता है। और साथ में साइज में बड़ा होने का रीज़न इसके अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन भी है। तो अंदर न्यूक्लियस अब क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर अब ये जो न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और माइटोटिकली जब कोई चीज़ डिवाइड करती है तो कितने बनते हैं, 2। तो 2 न्यूक्लियाई बन गए यहाँ पर। जब 2 न्यूक्लियाई बने हैं, अब जैसा कि बोला कि इसके अंदर क्या होगा भाई, साइज में बड़ा हो रहा है तो वैक्यूल फॉर्मेशन की वजह से बड़ा हो रहा है। तो अब ये जो एक ये और एक ये इस पोल पर और ये इस पोल पर, दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। तो कर गए, एक ये इधर चला गया और नीचे वाला इधर आ गया, तो अपोजिट पोल पर मूव कर गए। अब इन न्यूक्लियाई के अंदर क्या होगा, अब फर्दर इसके अंदर माइटोटिकली डिवीज़न होगा। इसके अंदर माइटोसिस से ये न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे। याद रखना कि अभी न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहे हैं, सेल डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। तो मतलब टोटल कितने हुए, एक तो ये डिवीज़न हुआ यहाँ पर और 2 होंगे यहाँ पर, मतलब कि टोटल कितने हुए, 3 माइटोटिक डिवीज़न हुए, पहला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। 2 बन जाएंगे एक से, उसके बाद कितनी, फिर दोबारा से, तो एक से कितनी बन गई, 4 बन गई। तो एक डिवीज़न ये हुआ, दूसरा ये, और पहला तो यहाँ पे हुआ। टोटल कितने हुए, 3 माइटोटिक डिवीज़न हुए। तो टोटल बन जाएंगे एक इधर पोल पर, इधर 4 बन गई और इधर भी 4, सेम डिवीज़न इस तरीके से होगा, 4 इधर 4 इधर। अब यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा कि यहाँ से एक, भाई 4 न्यूक्लियाई इधर और 4 न्यूक्लियाई इधर। अब यहाँ से एक न्यूक्लियाई, अब 3 तो इधर है, 3 इधर, यानी कि एक एक यहाँ से सेंटर की तरफ मूव कर गए। एक एक न्यूक्लियाई, एक इधर से, दो न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ मूव कर गए, यहाँ तक आ गए। अब क्या होगा कि अब होगा जाके जब डेवलपमेंट के दौरान, भाई पूरा डेवलपमेंट होते होते अब होगा इनके अंदर साइटोकाइनेसिस। तो अब यहाँ से साइटोकाइनेसिस शुरू। तो 3 सेल तो इधर बन गई और 3 सेल इधर बन जाएंगी, ठीक है। 3 इधर बन गई और 3 इधर, और बीच में जो ये 2 न्यूक्लियाई है, एक इधर से आए, एक इस पोल से आया, एक इस पोल से आया। तो पोल से आ रहा है तो क्या बोलते हैं इनको, पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये जो क्या है, ये है 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके डिप्लॉयड मतलब 2n, भाई एक n ये,
एक एन ये, तो कितना हो गया 2n। तो 2n बीच में क्या बना, स्ट्रक्चर बना, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये तीन जो ऊपर हैं इनको तो बोलते हैं एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स, और ये जो तीन हैं इनमें से जो साइड के दो हैं इनको बोलते हैं सिनर्गिड्स, और जो बीच वाला है थोड़ा बड़ा होता है इससे, ये हो गया एग सेल या फिर फीमेल गैमेट। तो सिनर्गिड प्लस जो फीमेल गैमेट एग दोनों मिला क्या बनाते हैं, एग अपरेटस, एग अपरेटस बनाते हैं, बना दिया। तो यहां पर कितनी सेल बनी, 1 2 3 4 5 6 और एक ये पूरी 7। कैसे भाई, ये पूरी पूरी पहले सेल ही तो थी पूरी पूरी, बाद में साइटोकाइनेसिस हो गए, एक तो इसकी ये 2 3 ठीक है 4 5 6 और एक तो पूरी पूरी बची हुई है 7। तो टोटल सेल कितनी हुई, 7 सेल, ठीक है 7 तो सेल, ठीक है 7 सेल हुई। न्यूक्लिया कितने हैं, 1 2 3, ये 2 क्योंकि 2 थे, ठीक है, तो 5 6 7 8, तो कितने 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स। तो अगर बोला जाए कि एक, तो यहाँ तक जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ तक ये फीमेल गैमेटोफाइट पूरा पूरा बन चुका है। अगर कोई पूछता है कि कितनी सेल्स होती है मैच्योर एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर और कितने न्यूक्लियाई होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 7 तो सेल्स होती है, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो ये पूरा का पूरा बनता है एम्ब्रियो सैक। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का, एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है, जिसके अंदर एक साइड में एंटीपोडल सेल, एक साइड में एग अपरेटस, जिससे वो कि एग और 2 सिनर्गिड से मिलके बनता है, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है सिनर्गिड्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। और बीच में ये लार्ज सेंट्रल सेल जिसके अंदर होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस तरह का जो एम्ब्रियो सैक है ये किससे डेवलप हुआ, एक मेगास्पोर से, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि इसको, इस तरह के एम्ब्रियो सैक को हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर, इन्होंने पॉलीगोनम प्लांट के अंदर ये एम्ब्रियो सैक को, पॉलीगोनम प्लांट के अंदर इस एम्ब्रियो सैक की डिस्कवरी की थी, इस टाइप के एम्ब्रियो सैक की, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि लास्ट टॉपिक इसमें कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जैसे सिनर्गिड्स के क्या फंक्शन है, तो सिनर्गिड्स के क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन, भाई सिनर्गिड्स कहाँ है, एक ये रहा, ठीक है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। तो इन दोनों के फंक्शन क्या है कि पहला फंक्शन तो यह है कि इसके ऊपर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये इसका फंक्शन क्या होता है कि हमने देखा था कि ये सारा स्ट्रक्चर है कहाँ, न्यूसेलस के अंदर। तो न्यूसेलस इससे ये फूड को, न्यूट्रिशन लेता है और इस एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड करता है। टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम न्यूसेलस एंड प्रोवाइड इट टू द एम्ब्रियो सैक, इसको प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये क्या है, कुछ टाइप के केमिकल का सीक्रेशन करता है जिससे कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। इट गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल्स, ठीक है। तो 2 फंक्शन हुए, एक तो गाइड करता है पोलन ट्यूब को, दूसरा फंक्शन है इसका कि
हाँ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक को न्यूसेलस से लेकर। ठीक, उसके बाद एग का क्या फंक्शन है? एग एज अ फीमेल गैमेट की तरह काम करता है यहाँ पर, जिससे कि मेल गैमेट आके फर्टिलाइज करके जाइगोट बनेगा बाद में, ठीक है, बाद में जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। ये पोलर न्यूक्लियाई ये रहे दो, ये जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये फ्यूज करते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में भाई एक मेल गैमेट और आएगा तो 3n मीन्स ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन होगा एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में। एंडोस्पर्म जो फूड देने वाला टिश्यू होता है जाइगोट को, ठीक है। और एंटीपोडाल्स ये रही एंटीपोडाल सेल्स, इनका ये क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर या फिर एकदम से जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एकदम बाद फर्टिलाइजेशन की ये डीजनरेट हो जाती है। कुछ केसेस में रहती भी हैं, परसिस्ट भी करती हैं, और उस केसेस में इनका फंक्शन हो सकता है कि ये एंडोस्पर्म को जो ग्रो करेगा इसको न्यूट्रिशन देने का इसका फंक्शन हो सकता है उस केस में, ठीक है। तो ये फंक्शंस थे इन सब सेल्स के, और यहाँ पे खत्म होता है फीमेल गैमेटोफाइट द एम्ब्रियो सैक।